मंजिल पाने की जिद रखते हो तो पढ़ाई से जंग लड़ना पड़ेगा। माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो तो अब इस बार पढ़ाई करना पड़ेगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं रोहित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मदर क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हमारा कोशिका विज्ञान सेल का वीडियो नंबर कितना है? 6 है। ठीक है, वीडियो नंबर 6 है, जिसमें हमने कल पढ़ा दिया है आप लोगों को डीएनए और आरएनए पढ़ा दिया है। आज जीन के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जीन के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। देखिए जीन क्या है? जीन जो है हमारा, जीन जो है अनुवांशिक की सबसे छोटी क्या है? इकाई है। क्रोमोसोम है, उससे भी छोटा कौन है? उससे भी छोटा क्या है? जीन है। जीन जो है इसका खोज जोहानसन ने किया था। किसने? जोहानसन ने किया था। और इसके अध्ययन को अगर जो बोल दिया जाए, जीन का अध्ययन हम जिसमें करते हैं, ठीक है, इसको अनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, क्या इसको अनुवांशिकी कहते हैं या जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक, और इसके अध्ययन को, इसके जो थे अनुवांशिकता के पिता को क्या कहते हैं? ग्रेगर मेंडल ने। ग्रेगर मेंडल ने किस चीज़ पर अनुवांशिकता का पता लगाया था? तो मटर के पौधे पर। ठीक, किस चीज़ पे? मटर के पौधे पे। इसका काम क्या है? इसका काम मुख्यतः है, जीन का काम अनुवांशिक लक्षणों का ट्रांसफ़र करना। बोलिएगा ये अनुवांशिक लक्षण क्या होता है? अनुवांशिक लक्षण उसको कहते हैं जो अपने माता पिता से अपने बच्चों को जो मिलता है उसी को हम अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। अनुवांशिक लक्षण में देखिए क्या क्या आता है। जैसे हम हैं तो हम मान लिया जब 5 फीट के लंबे हैं तो मेरे बच्चे की लंबाई, ठीक, बच्चे का लंबाई, बाल का रंग, आँख का रंग, ठीक, बाल हो गया, आँख हो गया, और जहाँ तक त्वचा का रंग, ये सब निर्भर किस पे करता है? इस पे ही करता है, जीन पे ही। ये सब आता है किससे? माता पिता से बच्चों में आता है। ठीक, अनुवांशिक गुण। अब देखिए एक 2003 से 4 में, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोग्राम चला था। ठीक है, इसके तहत वैज्ञानिकों ने बताया कि आप बताइए, आप कहते हैं कि जीनोम का ट्रांसफ़र होता है तो कितना जीनोम? तो वैज्ञानिकों ने बताया कि 30,000 जो जीनोम है, जीन, ठीक है, डायरेक्ट माता पिता से क्या बच्चों में आता है। डायरेक्ट 30,000 जीन, एक वैज्ञानिक शोध है, करेक्ट डाटा नहीं, मतलब कि एक वैज्ञानिकों ने बताया अनुमानता 30,000 जीन क्या है? माता पिता से डायरेक्ट बच्चों में आता है, जिसके कारण क्या होता है? कल्पकाया की निर्माण होती है, रंग, त्वचा, बाल और बहुत सारा लंबाई, कद काठी, मोटा घोटा जो होता है, ये सब का निर्माण होता है। ठीक है, जीन या क्रोमोसोम, ठीक है, गुणसूत्र की गड़बड़ी के कारण, जीन या फिर क्रोमोसोम हो, इसका अगर जो गड़बड़ी हुआ तो इसके गड़बड़ी के कारण म्यूटेशन जिसको कहते हैं, उत्परिवर्तन के कारण ये दोनों में क्या होगा? म्यूटेशन हो जाएगा। जैसे आप कोरोना के समय में सुनते हो कि म्यूटेशन होकर के कौन सा एक नया आया है, ओमिक्रॉन। उसी प्रकार से इसका अगर जो जीन और क्रोमोसोम में अगर जो कोई गड़बड़ी से म्यूटेशन हो जाएगा तो इससे अगर जो बाल बच्चा जो पैदा होंगे उस माता पिता से, ठीक है, तो उसमें एक अनुवांशिक बीमारी होगी। अनुवांशिक बीमारी उसको कहते हैं जो डायरेक्ट माता पिता से उसके बच्चे को मिलता हो, जिसमें क्या एक हीमोफीलिया होगा, जिसमें क्या ब्लड नहीं जमता है थक्का, ठीक है, और एक वर्णांधता होगा, जिसमें क्या होता है बच्चों को कलर पहचानने में दिक्कत होती है, तो ये वर्णांधता उसमें आएगा। ठीक, यहाँ तक एक जीन है। ठीक, अब जीन के बाद देखिए, ये जीन के बाद क्या है? जीन के बाद हम लोगों को पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। क्या कहते हैं? सूत्रकणिका। इसका आकार देखिए राजमा के जैसे होता है। ये राजमा आप लोग खाए होंगे, दलहन का एक प्रकार है, राजमा का जैसा होता है। इसका जो संरचना होता है इसके अंदर में, ठीक, इसका संरचना जो होता है अंदर में देखिए ऐसे अंगुली के जैसा होता है। क्या होता है? अंगुली के जैसे ऐसे ऐसे होता है इसकी संरचना। और ये कैसा है? तो ये दोहरी परत वाली झिल्ली है। एक ये है, इसके ऊपर एक और परत होता है, दोहरी परत वाली झिल्ली है। दोहरी परत वाली क्या है? वाली झिल्ली इस पर होता है। दोहरी परत वाली इस पे झिल्ली होता है। और इसी के ऊपर में देखिए ये जो झिल्ली, इसका जो अंगुली जैसा फिंगर का जैसा अंग जो बना हुआ है, उसी पे राइबोसोम टिका हुआ था। और इसी के आसपास में क्या बताए थे हम कल, जो कि डीएनए, इसी के आसपास में क्या होता है? डीएनए यहाँ पे ऐसे होता है, इसमें भी। ठीक, और जो देखिएगा ये यहाँ से अगर जो पूछे माइटोकॉन्ड्रिया की चौड़ाई कितनी होती है, तो ये जो ऐसे चौड़ाई देख रहे हैं आप, तो 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 माइक्रोमीटर के बराबर में होता है। ठीक है, माइक्रोमीटर 10⁻⁻9 होता है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की अगर जो चौड़ाई पूछे तो 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 9 माइक्रोमीटर तक क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की चौड़ाई होता है। अब इसका देखिए, इसको सूत्रकणिका को क्या कहते हैं? सूत्रकणिका के हम लोगों के, ठीक है, मानव जीव का या फिर कोशिका का
कोशिका का क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। उसी को शक्ति गृह कहते हैं या बिजली गृह, बिजली घर कहते हैं। पावर हाउस इसलिए क्योंकि हम इंग्लिश में जहाँ पर चलता है, अगर जहाँ से हमको लोगों को कनेक्शन लाइन मिलता है उसको बिजली घर कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में पावर हाउस कहते हैं। इसीलिए इसका क्या क्या नाम पड़ गया, पावर हाउस, शक्ति गृह और बिजली घर, ठीक है। सेल में सबसे पहले, ठीक है, इसी का जो होता है क्या होता है, विकास होता है। कोई भी सेल जब बनना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद ही क्या होता है, दूसरा चीज़ का और कुछ का निर्माण होता है। एक ऐसा ये अर्धस्वायत्त कोशिका है। अर्धस्वायत्त कहने का मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, इसमें श्वसन भी होता है। इसमें क्या होता है, श्वसन भी होता है, लेकिन ये पूरा तरह से स्वतंत्र नहीं है। ये भी किसी न किसी के कंट्रोल में रहता है। ये पूरा स्वायत्त नहीं है, मतलब पूरा स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। सेल का दूसरा सबसे बड़ा कोशिका, जैसे हमने क्या बताया था कि सेल है, सेल के अंदर में हमने केंद्रक बताया था। केंद्रक को क्या बताया था, सेल का दिमाग, यही सभी चीज़ों को क्या करके कंट्रोल करके रखता है। और ये क्या है, ये पहला बड़ा अंग है, सबसे बड़ा अंग सेल का। और इसी में देखिए ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो ऐसे पाया जाता है, ये दूसरा सबसे बड़ा अंग है सेल का, दूसरा सबसे बड़ा है अंग सेल का। इसमें डीएनए, ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा होता है। इसमें जो डीएनए, प्रोकैरियोटिक सेल हम क्या बताएं, प्रोकैरियोटिक सेल उसको कहते हैं, जिसमें क्या होता है, बढ़िया से उस सेल के अंदर में, ठीक है, डीएनए सब का विकास नहीं हुआ रहता है। तो प्रोकैरियोटिक मतलब पहले वाला सेल, तो उसमें डीएनए का विकास नहीं हुआ रहता है। इसी कारण इसमें कैसा सिंगल हेलिक्स पाया जाता है। सिंगल हेलिक्स, आपका हेलिक्स हम इससे आगे वाला लेक्चर में बताए हैं, उसको देख लीजिएगा। सिंगल हेलिक्स इसमें पाया जाता है। डीएनए में क्या पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा लक्षण पाया जाता है। और राइबोसोम कितना पाया जाता है, 70S प्रकार का पाया जाता है। अगर जो पूछ दे इसमें डीएनए कैसा पाया जाता है, तो गोल पाया जाता है या फिर सिंगल हेलिक्स पाया जाता है। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, ठीक है। और कितना प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। यह जो होता है, ठीक, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, जो भी जैसे कि अमीबा पढ़े, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो अर्ध पूर्ण रूप से विकसित जो सेल नहीं हुआ है उसमें नहीं पाया जाता। ये सिर्फ विकसित कोशिकाओं जैसे मानव हो गया, जानवर हो गया, इन सभी को कोशिकाओं में क्या होता है, पाया जाता है। इसका क्या होता है, इसमें ऑक्सीश्वसन होता है। जैसे कि हम और आप सब जानते हैं ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन उसको कहते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो उसे ऑक्सीश्वसन, ठीक। और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिसका श्वसन नहीं हो उसे अनऑक्सीश्वसन कहते हैं। मतलब इसका श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो डायरेक्ट बोलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा श्वसन होता है, तो ऑक्सीश्वसन होता है। और सेल का क्या होता है, सेल में जो सेल का, ठीक है, सेल में श्वसन की क्रिया, सेल एक जैसे सेल है तो सेल में श्वसन की क्रिया संपन्न कहाँ पर होती है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर जो पूछे हमने क्या बोला, माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा श्वसन होता है, तो ऑक्सीश्वसन। और सेल का श्वसन कहाँ पे होता है, यानी कोशिका का श्वसन किस भाग में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। आप लोग आंसर दीजिएगा। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे क्या होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हमने इसे शॉर्ट में लिख दिया। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अगर जो बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज होता है अल्टमैन और फ्लेमिंग ने किया था इसका खोज, ठीक है। लेकिन नामकरण की बात आए तो नामकरण एक वैज्ञानिक थे सी बेंडा, जिन्होंने क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। लेकिन एक वैज्ञानिक और हैं, ठीक है, बेसर और हॉर, ठीक, दो वैज्ञानिक है बेसर और हॉर ने इसे सबसे पहले लीवर की कोशिका से निकाल के दिखाया था कि देखो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, ये प्लाथी राजमा के जैसा ये होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। सिर्फ से पहले इन्होंने निकाल के दिखाया था, लेकिन इन्होंने क्या नामकरण कर दिया, इन्होंने खोज दिया, अल्टमैन और फ्लेमिंग ने, ठीक। अब एक और वैज्ञानिक का नाम आता है मेब्स। मेब्स ने सबसे पहले इसे पेड़ पौधों में देखा था। किसमें, पेड़ पौधों में देखा था और बताया कि पेड़ पौधों में माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा होता है, मेब्स नामक वैज्ञानिक ने, ठीक। वहीं पर आते हैं इसके नामकरण की बात आती है तो विभिन्न वैज्ञानिकों का विभिन्न मत था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मान्य मत हुआ क्या, सी बेंडा का ही हुआ था। जैसे फ्लेमिंग ने बोला कि इसका नाम फिला होना चाहिए, फ्लेमिंग अपना नाम पर इसका नाम धरना चाहते थे फिला, लेकिन ऐसा सब बोला नहीं, आप अपना नाम पे कैसे धर दीजिएगा, इसी कारण से इसका फिला भी नाम नहीं हुआ। अल्टमैन इसको बायोप्लास्ट कहना चाहते थे, क्या है, अल्टमैन इसको बायोप्लास्ट नाम दिए थे, लेकिन ये भी बोले नहीं, ये भी नहीं होगा। तब फिर आए एक वैज्ञानिक का नाम आता है कोनिकर ने इसको सैक्रोसोम नाम देना चाहा, ये भी बोले नहीं। तब बोले सी बेंडा वाला बोले कि भैया आपका हम बात क्यों मान ले, कि आप बोल रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, तो बोला इसका हम कारण बताते हैं आपको, ऐसा ही नहीं।
तब बोला कारण बताइए तब हम जाने। तब बोला देखो माइटोकॉन्ड्रिया का आकार तुम और हम सब जानते हैं कि ऐसा होता है। बोला हाँ ठीक बात है, ऐसा होता है। तब उन्होंने बोला बताओ ये जो ऐसे ऐसे आकार है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? तो फिंगर। तब बोला अच्छा ठीक। तब बोला माइटोकॉन्ड्रिया। बोला हाँ ठीक है, देख लो माइटोकॉन्ड्रिया। तो बोला देखो माइट्रो मतलब क्या होता है हम लोग के भाषा में? तो बोला माइट्रो मतलब तो अंगुली होता है। क्या होता है? अंगुली होता है। और कॉन्ड्रिया मतलब क्या होता है? तो कॉन्ड्रिया मतलब एक कण होता है, ठीक है। इस पर जो छोटा छोटा माइटोकॉन्ड्रिया पर कौची है? तो कण है। तो बोला माइटोकॉन्ड्रिया पर कण है तो इसीलिए इसका नाम हम माइटोकॉन्ड्रिया दे। तो बोला हाँ हाँ चाचा आप ठीक ही बात बोल रहे हैं, इसका नाम यही होना चाहिए। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसका नाम पर पड़ गया? सी बेंडा ने ऐसा तथ्य देते हुए ऐसा बताया कि इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक का आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। और इससे जो अगला वीडियो देखिए हम बनाएंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ तक खत्म हो जाता है, इससे बाकी कुछ आगे क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। अगर जो माइटोकॉन्ड्रिया के आगे फिर हम जो बताते हैं तो आगे बताना है हमको लाइसोसोम, ठीक है, राइबोसोम। राइबोसोम अभी हम बताएं क्या होता है। और जीन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर हम कुछ छोड़ दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। जीन के बारे में हमारा कहना है, जीन कहते किसको है? जीन जो है देखिए हम कल बताए थे कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स ऐसे होता है, इसी का एक छोटा सा भाग काट लीजिए। जब छोटा सा भाग काटिएगा तो क्रोमोसोम होगा। इतना भाग मान लिया जाए काट लिए तो ये क्रोमोसोम हुआ। लेकिन उसी पर जो दाना दाना जैसा ऐसा ऐसा संरचना पाया जाएगा छोटा छोटा, उसी को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, ठीक। अब आगे हम लोग को अभी और बहुत सारी इसमें कोशिका में संरचना पढ़ना है, जिससे लाइसोसोम पढ़ना है, राइबोसोम पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ना है, रिक्तिका पढ़ना है, ठीक है, गोल्जी बॉडी पढ़ना है। इसका अगला हम नेक्स्ट वीडियो दो दो करके हम इसलिए ले रहे हैं ताकि वीडियो बड़ा ना हो, इसीलिए देखिए जीन को पढ़ाएं और माइटोकॉन्ड्रिया। कल हम राइबोसोम और कल हम आपको बता देंगे राइबोसोम और लाइसोसोम को। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और छोटा छोटा ऐसे है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपना माता पिता बच्चों एवं सैनिकों का सम्मान करें, ठीक है। जय हिंद। हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।